बताएं कि शहर औलिया को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का अज़म। कमिश्नर मुल्तान का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सड़कों पर इमारती मलबाजात रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इंदिया दिया। कहा कि नक्शाजात की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉरपोरेशन को नवंबर 2019 से अब तक तमाम नक्शाजात का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की है। कमिश्नर शानुल हक की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग ब्रांच का जायजा इजलास हुआ, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खानवानी भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि सड़कों पर इमाराती मलबा रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नक्शों की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वन विंडो ऑपरेशन फाल किया जाए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी कि रवां साल कॉरपोरेशन में नक्शों के 879 केसेस जमा, 746 की मंजूरी दी गई। बिला इजाजत तामीरात पर 22 इमारत सील और 7 मुनहदम की गई। 49 रिहायशी और 48 कमर्शियल इमारत रेगुलराइज की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला के शहर में जिद्दत की जानिब एक और कदम। डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल की तामीर का मंसूबा। मौजूदा इमारतों को मुनहदम करके दोबारा तामीरात होंगी। बस टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। डेरा गाजी खान साजिद जफर डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में रेवन्यू, सीवरेज, सफाई और अवामी मसाइल का जायजा लिया गया। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल तामीर किया जाएगा। बस टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। मौजूदा बस स्टैंड की रीडिजाइनिंग की जाएगी। मौजूदा इमारतों को मुनहदम करके दोबारा तामीरात होंगी। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि डेरा गाजी खान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जल्द फाल करने की कोशिश करेंगे। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वाजिबात की वसूली के लिए जल्द क्रैक डाउन किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। शहर औलिया में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जारी स्कीमों के लिए बजट में खुसूसी फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट की 5 स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बस्ती लोक से दुनियापुर रोड की तामीर मरम्मत के लिए 53 लाख मुख्तस किए गए हैं। वाटर वर्क्स जलालपुर पीरवाला के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए और रिलायंस मिल से बस्ती खैरपुर तक रोड की तामीर मरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मॉडल कब्रिस्तान गुलजेब कॉलोनी वहाड़ी रोड के लिए 2 करोड़ रुपए, मॉडल कैटल मार्केट के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और बजट में महकमा आसार कदीमा नजरअंदाज। बहावलपुर में कोई नई स्कीम शामिल ना की जा सकी। उज शरीफ में मजार बीबी के लिए 83 मिलियन के फंड्स मुख्तस। कला देरावड़ की बहाली और मरम्मत के लिए 115 मिलियन, जबकि उज शरीफ में मजार अबू हंतफा के लिए 8 मिलियन के फंड्स रखे गए। तमाम स्कीमों के लिए 36 मिलियन के फंड्स पहले क्वार्टर में जारी किए जाएंगे। बहावलपुर में बजट में हुकूमत पंजाब ने आसार कदीमा के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। ओद शरीफ में मराज बीबी चौंदी के लिए 83 मिलियन के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। कला डेरावर की बहाली और मरम्मत के लिए भी 115 मिलियन के मजीद फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उज शरीफ में कायम मजार अबू हंतफा के लिए भी 8 मिलियन के फंड्स मिलेंगे। तमाम स्कीमों के लिए 36 मिलियन के फंड्स पहले क्वार्टर में जारी किए जाएंगे। फंड्स से स्कीमों पर जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने में बेहतरी आएगी। और रहीम यार खान इंतजामिया की टिड्डी दल के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। तहसील सतह पर महकमा ज़राअत ने 6 टीमें भी तश्कील दे दी हैं। मज़ीद तफसीलात आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं, इस वक्त हमारा जिला टिड्डी दल से फ्री है। टिड्डी दल को शिकस्त देने के लिए इंतजामिया कलीदी किरदार अदा कर रही है। टिड्डी दल के लिए तहसील सतह पर महकमा ज़राअत को 6 टीमों में तश्कील दे दिया। तहसील सतह पर 15 हैंड ऑपरेटेड स्प्रे मशीन, 60 पावर शोल्डर माउंटेड स्प्रे मशीन और 20 UBL मशीनें भी फराहम कर दी गयी। मौजा लेवल पर भी टीमें तश्कील दी गई थी। इसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि उसकी सर्विलेंस की जाए। अगर हमें पता ही नहीं कब आई है तो फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर मौजे पे एक लोकल सर्विलेंस टीम बनी है मौजा लेवल पे। वो हर वक्त अलर्ट रहती है। जो ही उस मौजे में टिड्डी दल आती है तो वो हमें बताती है, हम अपनी टीम को बताते हैं और वो फिर उसका कम्बैट ऑपरेशन शुरू होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं कि मौजा लेवल पर भी टीमों को महकमा ज़राअत की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है। किसानों से भी महकमा ज़राअत की टीमें मुसलसल राब्ते में हैं ताकि टिड्डी दल के हमलों को फौरी तौर पर कंट्रोल करने में मदद मिले। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। फोर्ट अब्बास रोही चोलिस्तान के इलाकों में टिड्डी दल का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद यासीन मुतहरिक हो गए। कहते हैं टिड्डी दल से मुतासर इलाकों में बर वक्त स्प्रे किया। जो टिड्डियां बच गई थीं, कुछ फैल गईं और कुछ बॉर्डर पार करके चले गई हैं। मजीद तफसीलात नुमान सईद की इस रिपोर्ट में।
फोर्ट अब्बास रोही चोलिस्तान के इलाकों में टिड्डी दल का हमला गुज़िश्ता रोज से जारी है। टिड्डी दल ने 251, 252, 253 और 254 में हमला किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद यासीन का कहना है कि टिड्डी दल अहमदपुर शर्किया, यजमान और मरोट से होती हुई चोलिस्तान आई है। टिड्डी दल आई थी पिछले अपने मुजफ्फरगढ़ और अपने डीजी खान राजलपुर से आती हुई अहमदपुर शर्किया से स्टे करके रात को फिर सुबह गई है यजमान, टेल वाला, पीर चन्न था। उससे अगले दिन ये आई है और ये मरोड़ से होते हुए चोलिस्तान में गई है। चोलिस्तान से मूव करती हुई ये हमारे 253 और 251 HL जो वहाँ पे सेटल हुई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि इत्तला मिलने पर टिड्डी दल को भगाने के लिए बर वक्त कार्रवाई करेंगे। जैसे हमें इत्तला मिली, हमारा स्टाफ वहाँ पे पहुंचा, उसको वेरीफाई किया और हमारा जो पूरे जिले की टीम वहाँ पे रात को पहुंची है और हमने उस पर मुनासिब वक्त के मुताबिक हम स्प्रे किया और उससे हमने कामयाब कंट्रोल हासिल किया। काश्तकारों के शिकवे पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद यासीन का मजीद कहना था कि हवाई जहाज के जरिए स्प्रे मुनासिब जगह पर किया जाता है। चोलिस्तान में जहाज के जरिए स्प्रे इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नौमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में 18 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ मुकम्मल हो चुका। अगीती काश्त पर गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़े हमला कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर जमशेद सिंधु ने खदशा जाहिर कर दिया। काश्तकारों को कपास पर सख्त स्प्रे करने से गुरेज करने की भी हिदायत की है। अथर लाशारी की रिपोर्ट। बहावलपुर डिवीजन कपास और गंदम की पैदावार में पंजाब भर में पहले नंबर पर है। रवां साल कपास की काश्त का 18 लाख एकड़ का हदफ भी मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलपुर डिवीजन जमशेद सिंधु का कहना था कि अगीती काश्त पर गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़ों के हमले का खदशा है, लेकिन काश्तकार सख्त स्प्रे करने से गुरेज करें। इस टाइम जो सबसे अहम मसला है ना, वो है कपास पर स्प्रे करने के लिए सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हम जिम्मेदारों को गुजारिश करेंगे कि सॉफ्ट पेस्टिसाइड वाले जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्प्रे करें। सख्त जो पेस्टिसाइड हैं, जो सख्त गर्मी में, चूँकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में अगर हम रवायती प्रोडक्ट करेंगे जो सख्त हैं तो वो कपास को नुकसान देंगे। उनका मजीद कहना था कि रवां साल डिवीजन में टिड्डी दल के हमलों का भी सामना है। बरवक्त तदारुक के लिए मौजा और यूनियन काउंसिल की सतह पर विजिलेंस कमेटियां कायम की गई हैं, जिनमें मुकामी काश्तकार शामिल हैं। हमने हर एंट्रेंस पे ना अपनी एक पिकेट्स बनाए हुए हैं, विजिलेंस पिकेट्स, वो वहाँ से हमें इतला मिलती है। दूसरा, हमने हर यूनियन काउंसिल में हर मौजे में मौजा वाइज जो है ना, हमने लोकल लोगों के लिए ना लोकस कंट्रोल की कमेटी बनाई है, जहाँ का नंबरदार और जिम्मेदार है। इसलिए जहाँ कहीं भी ये नज़र आती है, हमें फौरी तौर पे हमारे कंट्रोल रूम में इसकी इतला आ जाती है और हम इसे फॉलो करते हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां साल टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम वसाइल फ्राहम किए गए हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। डीजी खान से खबर है, जहां पुलिस की हिरासत में ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का मामला है। डीपीओ के मुजाहिरीन से मुतालबात कामयाब हो चुके हैं, जबकि डीपीओ ने सीआईए स्टाफ के इंचार्ज समेत 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल भी कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, जबकि SP हफीजुल्लाह बुगटी को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस की हिरासत में ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का मामला है। इसी पर तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टीजी खान ज़ीशान सफ्दर से। ज़ीशान बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले यहाँ पे DPO डीजी खान और इसके साथ साथ यहाँ पे जो CM हाउस के सामने मुजाहिरीन थे, उनके दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद DPO ने ये यकीन दहानी कराई है कि बोरसा को इंसाफ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने CI स्टाफ के इंचार्ज समेत 3 मुलाजमीन को भी फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया। और इसके साथ साथ SP इन्वेस्टिगेशन हफीजुल्लाह बुगटी को इंक्वायरी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए और इसके साथ साथ उनको 2 दिन में रिपोर्ट तलब करने के भी अहकाम दिए। इनका कहना है कि अगर पुलिस मुल्ज़मान जो है FIR स्टाफ के जितने भी मुल्ज़मान हैं, अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं नौजवान के कत्ल में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ साथ बोरसा को इंसाफ दिया जाएगा। खान में पुलिस की हिरासत में ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का मामला है। DPO ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जबकि DPO ने CIA स्टाफ के इंचार्ज समेत 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल भी कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। SP हफीजुल्लाह बुगटी को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। इसी पर DPO अख्तर फारूक का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारी कस्टडी में। CI कस्टडी में एक लड़का था जिसको शक की बिना पे अरेस्ट किया हुआ था। तो आज उसकी सडन तबीयत खराब हुई, 1122 के जरिए उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो जो हकीम ने एहतजाज किया है, उनको यकीन दहानी चाहिए कि आप इसका पोस्टमार्टम कराएं
اور پوسٹ مارٹم کی روشنی میں جو بھی میڈیکل بورڈ اس پہ ڈسیزن دے گا ہم انشاءاللہ FIR لاج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انچارج CI اور باقی جو اس کے 3 لوگ ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، باقی ٹیم کے ساتھ میری بھی میٹنگ ہوگی، ڈی صاحب بھی آئے تھے، حضرات جعفر صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لیا میں 3 ڈائلسس مشینیں خراب، گردوں کے امراض میں مبتلا مریض انتظار کی سولی پر لٹک گئے، مریض اور لواحقین پریشان ہیں، جبکہ MS ڈاکٹر عتیق الرحمان کی جلد مشینیں ٹھیک کروانے کی یقین دہانی۔ لیا سے رپورٹ کریں گے زاہد سرفراز۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا کے ڈائلسس یونٹ میں 3 ڈائلسس مشینیں خراب ہو گئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ڈائلسس مشینیں خراب ہونے سے گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ 3 ڈائلسس مشینیں خراب ہونے سے مریض انتظار کی سولی پر لٹک جاتے ہیں۔ مریضوں نے مطالبہ کیا کہ فوری خراب ڈائلسس مشینیں فعال کی جائیں۔ 3 مشینیں خراب ہیں ڈائلسس کی، وہ ابھی بتا رہے تھے جو 2-3 پیشنٹس وہاں ایمرجنسی میں بھی ہیں، مشینیں ان کو ٹھیک کرنی چاہیے۔ میکینک اگلے دن بھی مشینیں خراب تھی، میکینک آیا پتہ نہیں وہ کیسی بنا گیا، مشینیں دوبارہ خراب ہو گئی ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا ڈاکٹر عتیق الرحمان خان نے بتایا کہ مشینیں پرانی ہونے سے خراب ہو جاتی ہیں، جن کو جلد مرمت کروا لیا جاتا ہے۔ بجلی کی جو وولٹیج ہے وہ بھی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے اندر۔ اس کی وجہ سے ہماری جو مشینیں ہیں وہ ان کی مینٹیننس میں ہمیں کافی دقت پیش آ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس کے انجینئرز ہیں وہ ملتان سے یا لاہور سے آتے ہیں۔ جو اس کمپنی کے انجینئر ہیں ان سے بات ہو چکی ہے اور کل وہ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تینوں مشینیں کل تک فنکشنل ہو جائیں گی۔ ڈائلسس مشینیں خراب ہونے سے جہاں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ پرانی مشینوں کو جلد از جلد تبدیل کر کے نئی مشینیں فراہم کی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ انسداد ڈینگی کارروائیوں میں تیزی لائی جائے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رحیم یار خان ڈاکٹر محمد زبیر کے افسران کو احکامات، ڈینگی سرویلنس بڑھانے کے لیے ہدایت بھی کر دی ہیں۔ رپورٹ کریں گے عاصم صدیق۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد زبیر کی سربراہی میں انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا۔ انسداد ڈینگی مہم میں ضلع بھر سے مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ انسداد ڈینگی مہم میں شریک افراد کو اینڈرائیڈ پورٹل پر اپنی تصاویر سرویلنس کرتے ہوئے اپلوڈ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ٹائر شاپس، قبرستان، پانی کی ٹینکی، گھروں کی چھتوں سمیت لاروا اور مچھر کی موجودگی کی جگہوں پر چیکنگ کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر محمد زبیر کا کہنا تھا کہ اس موسم میں مچھر کی افزائش ہوتی ہے، ایسے میں سرویلنس انتہائی ضروری ہے۔ ڈینگی نہ پھیلے اس کے لیے سارے جس طرح پوری ڈسٹرکٹ کی میٹنگ ہے، جس طرح ملیریا کا یہ سیزن ہے، بارشیں ہوتی ہیں، سلائیڈز بنانی ہوتی ہے، سلائیڈیں بنانی ہوتی ہیں، سلائیڈیں کمپلیٹ کرنے کا ان لوگوں کو کہا گیا ہے تاکہ سلائیڈیں بنیں، اور ویسے ابھی تک جتنی بھی سلائیڈیں آئی ہیں ان میں ملیریا کی سلائیڈیں ساری نیگیٹو ہیں۔ انسداد ڈینگی ملیریا مہم کی کامیابی اور سرویلنس کے لیے ٹیموں کو چاروں تحصیلوں میں 4 موٹر سائیکل بھی دیے گئے ہیں۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اور حکومتی احکامات کے باوجود مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میاں والی میں DC آفس کے باہر سینیٹری ورکرز کا احتجاج، کہتے ہیں کئی سال بعد ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو مستقل کر دیا گیا لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میونسپل کمیٹی میاں والی کے سینیٹری ورکرز نے DC آفس کے باہر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سالوں سے مستقل نہیں کیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے مستقلی کا لیٹر بھی جاری ہو چکا ہے۔ 27/12 ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ तमाम ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے سینیٹری ورکر کو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اسا بار بار DC صاحب دے ہر بندے دے پیش ہوئے، ہر افسران دے پیش ہوئے، ساری کسی نہیں سنائی۔ اسا اتھوں تک ہون آئے ہیں کہ جے نہ اگر سارا مطالبہ نہیں پہ اپنا مطالبہ منیا جاندہ، اسی روڈ بلاک کریں گے، شہر دی بالکل صفائی بند کر جائیں گے۔ ورکرز نے مطالبہ کیا کہ ان کی مستقلی کے آرڈر جاری کیے جائیں، مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال جاری رکھیں گے۔ ਸਾਨੂੰ 20 سال ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ۔ ورکرز کا مزید کہنا تھا کہ ان کے بعد میں آنے والے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کو مستقل کر دیا ہے، لیکن انہیں ابھی تک نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ لسٹیں حکومت کو بھجوائی جا چکی ہیں، تاحال کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔
बहावलपुर में आटा और चीनी महंगे नहीं मिल रहे। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर आमिर नजीर खिची का दावा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नजीर खिची ने कहा कि मार्केट में आटा और चीनी महंगा नहीं, चीनी महंगी फरोख्त करने के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। सस्ते आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। 20 किलो आटा 805 रुपए में मैसर है। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। आटा महंगा होना इसमें जो है र्यूमर ज्यादा है, लेकिन हमने हर जगह पे अपने स्टॉल लगाए हुए। आप खुद जाके देखें, हमारा जो है फवारा चौक में स्टॉल लगा हुआ है। आटा जो है हम स्पेशली वो जो गवर्नमेंट का रेट है 805 रुपए, वहाँ पे हम अपने स्टॉल्स पे भी दे रहे हैं और हमने दुकानों पे भी इंश्योर किया हुआ है गवर्नमेंट रेट पे। आमिर नजीर खिची ने कहा कि महंगी अशिया बेचने वालों को जुर्माने और FIR दर्ज करवाई हैं। इन 18 दिनों में या 19-20 दिनों में हमने कुछ 10 लाख के करीब जुर्माने किए हैं, 3 FIR हैं, 4 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। अवाम कहती हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उन्हें वो जगह बता दें जहां से सस्ता आटा मिल रहा है। इधर जखीरा अंदोजों पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियांवाली की तहसील पिपला के मोहल्ला करीबाबाद के मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। शहर के मोहल्ला गरीबाबाद के मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गरीबाबाद की इमारत का तामीराती काम तकमील के करीब पहुंच गया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने तामीराती काम का मुआयना किया और काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। DC साहब की हिदायत है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो सारी मतलूबा मुद्दत के अंदर पूरी की जाए। हमारे पास 30 जून की डेडलाइन है, उसके मुताबिक हम लगे हैं। इस बिल्डिंग की अब सिर्फ यहाँ के ऊपर इसकी जो छत और फिनिशिंग का वर्क है वो बकाया है। बाकी काम इन्होंने तकरीबन जो है वो आप इसको मेरे साथ अभी जाके जायजा भी लेके देख चुके हैं कि काम की जो स्पीड और मेयार है वो दोनों तसल्ली बख्श। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि 2 कमरे और 1 ऑफिस तामीर किया जा रहा है। स्कूल के लिए 5 केनाल अराजी मुख्तस की गई है जो महकमा हाउसिंग से 18 लाख रुपए में खरीदी गई। स्कूल की 4 दीवारी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जो इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है ये प्राइमरी मॉडल स्कूल है, तो इसके अंदर 2 क्लासरूम और 1 वो ऑफिस और वॉशरूम्स ये इसके अंदर इस्टेब्लिश हो रहे हैं और बाकी इसकी बाउंड्री वॉल होगी और प्लाट्स और वो जो हमारे बच्चों के खेलने के लिए जो दूसरी जो तफरीहात होती हैं वो इसमें मुयस्सर की जाएंगी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कई साल से बिना इमारत के चल रहा था। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान में कुतुब बीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने पब्लिक लाइब्रेरी की खस्ताहाली का नोटिस ले लिया है। पब्लिक लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर ने लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किताबों का मुआयना भी किया है। डीजी खान में कुतुब बीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। कमिश्नर ने डीजी खान में मौजूद पब्लिक लाइब्रेरी को अपग्रेड करने का फैसला किया है। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा किया और उसकी खस्ताहाली का नोटिस भी लिया है। कमिश्नर ने लाइब्रेरी में मौजूद कुतुब और अखबारात का मुआयना किया। कमिश्नर का कहना था कि लाइब्रेरी के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत की मजीद किताबें हासिल की जाएंगी। किताबें इंसान का बेहतरीन साथी हैं। कुतुबीनी की तरगीब के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। और AC सदर शहजाद महबूब का नवाबपुर फ्लड बंद का दौरा। दरिया के कुदरती रास्ते में तामीरात और तजावुजात का जायजा लिया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की हिदायत पर सैलाब से निमटने के लिए पेश की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद महबूब ने मतवक्का सैलाब के खतरे के पेश नजर रिलीफ कैंप्स कायम करने के लिए मौजूदा स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब से मतवक्का तौर पर मुतासिर होने वाले मुआवजात बारे रेवन्यू स्टाफ का तैयार करदा डाटा भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया। सेंटर पर आने वाले साइलिन से गुफ्तगू की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने SOPs पर अमल दरामद बारे और मास्क न पहनने वाले शहरियों को सेंटर के अंदर दाखिल न होने की हिदायत की। नो मास्क नो सर्विस के स्लोगन पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया। मुल्तान शालीमार कॉलोनी में FIA साइबर क्राइम शहरियों को इंसाफ फराहम करने में सरगर्म अमल है। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम हसन जलील ने कहा कि ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए होने वाली तमाम जराइम की शिकायत FIA साइबर क्राइम को दी जा सकती हैं। मुल्तान FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाइयां जारी हैं। 2018 से FIA साइबर क्राइम विंग को अब तक 7000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मुल्तान शालीमार कॉलोनी में कायम FIA साइबर क्राइम दफ्तर शहरियों को इंसाफ फराहम करने में सरगर्म अमल है। मुतासरा शहरी ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए होने वाले तमाम जराइम की शिकायत FIA साइबर क्राइम को दे सकते हैं, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम का झांसा देकर, सोशल मीडिया के जरिए धोखे से बैंक अकाउंट की मालूमात लेकर नुकसान पहुँचाकर, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज या गैर इखलाकी तस्वीर अपलोड करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। साइबर क्राइम को समझने की जरूरत है कि ज्यादातर इसमें
انٹرنیٹ کا یوز ہونا ضروری ہے کہ مطلب جتنے بھی آپ کے پاس فورمز ہیں، سوشل میڈیا کے فورمز ہیں، اس کے علاوہ جہاں بھی انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرائمز پھر ہوتے ہیں وہ سارے سائبر کرائمز میں آ جاتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ دوستی کے ذریعے غیر اخلاقی تصاویر ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والوں کے خلاف بھی شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے شہریوں کی شکایات پر 1000 کے قریب انکوائریاں کی ہیں، جبکہ 100 سے زائد مقدمات کا انجراج بھی کیا جا چکا ہے۔ FIA نے اسپیشل ایک آفس بنا دیا گیا جس کی ونگ الگ کر دی گئی ہے۔ اس کے جو کرائمز، چونکہ اس پہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو برڈن آف کیسز بھی بڑھ رہے تھے۔ جنوبی پنجاب میں ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے 11 اضلاع سے شہری FIA سائبر کرائم ونگ ملتان سے رجوع کر سکتے ہیں، جس میں ملتان میں قائم عدالت FIA سائبر کرائم کیسز کے ٹرائل کر رہی ہے۔ مختلف نوعیت کے کیسز میں جرائم ثابت ہونے پر ملزمان کو 10 برس تک قید کی سزا اور جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ڈیجی خان میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو کی جانب سے پولیس کی ٹریننگ کرائی گئی۔ ڈوبنے والے افراد کو باہر نکالنے کے لیے پولیس کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈیجی خان میں ممکنہ سیلاب سے بچنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سیلابی صورتحال میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے پولیس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی گئی۔ دراہما نہر میں ریسکیو کی جانب سے پولیس کی خصوصی ٹریننگ کروائی گئی، جس میں پولیس کے 20 جوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر واٹر ریسکیو سے متعلق ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ٹریننگ میں بوٹ آپریٹنگ، سوئمنگ، سانس بحالی کے لیے طریقہ کار سمیت دیگر امدادی سرگرمیوں سے متعلق ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ ٹریننگ کے موقع پر RPO عمران احمد اور DPO اختر فاروق نے ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ RPO نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ریسکیو کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عمران احمد نے کہا کہ ٹریننگ کروانے کا مقصد پولیس کے ملازمین کو سیلابی صورتحال کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ پولیس بھی ریسکیو کی طرح مصیبت میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر سکے۔ تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور تیاری جو ہے وہ اس سے پہلے ہی کی جاتی ہے، تو یہ اس سلسلے میں ٹریننگ کیمپ تھا ایک، جس میں ہمارے تقریباً 187 لوگ ہیں ریورائن پولیس کے، جن کو ہم یہ ریفریشر ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ تقریباً تمام لوگ سوئمنگ جانتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آؤٹ آف پریکٹس ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی بھی بہت بہتر سوئمنگ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ریفریشر کورس تھا ایک 10 دن کا۔ ہم نے ریسکیو 1122 کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس کو رکھوایا تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی سربراہی میں پولیس کے جوانوں کو ضروری ہدایات دی گئیں۔ تھرڈ لاسٹ بیچ تھا پولیس ریورائن پولیس کا، جن کو ہم نے ٹرین کیا واٹر ریسکیو ایمرجنسیز کے حوالے سے۔ تو اس میں بیسیکلی BLS بھی ہم نے سکھایا ان کو، سیفٹی نوٹس ہیں، اس کے علاوہ جو بوٹ ہینڈلنگ ہے، OBM ہینڈلنگ ہے، اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا، بلکہ نہ صرف بتایا گیا بلکہ ان کو سکھایا گیا اور ان کو کر کے بھی دکھایا جنہوں نے۔ ریسکیو ملازمین نے ٹریننگ میں اپنی فنی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا، جس پر تمام افسران نے ملازمین کو شاباش دی۔ کیمرامین عبدالقادر کے ہمراہ ذیشان صفدر، روہی، DG خان۔ گزشتہ 3 روز میں کورونا کے مریضوں میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تدفین کے لیے SOPs پر نظر ثانی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے ٹیسٹ کی استعداد کار 12,000 کر دی گئی۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 68,308 ہے۔ 19,580 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 3 روز میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا مریضوں کے لیے مزید 58 بیڈز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نشتر اسپتال ملتان میں بیڈز کی تعداد 144 سے بڑھا کر 202 کر دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تیار کردہ PCR مشینیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور اور شیخ رشید اسپتال رحیم یار خان کو فراہم کر دی گئی۔ کورونا سے جاں بحق ہونے والے گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ گریڈ 17 اور بڑے گریڈ کے افسران کے لواحقین کو شہید پیکج کے تحت 80 لاکھ روپے کی مالی امداد دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے SOPs پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ کورونا سے جاں بحق ہونے والے شخص کو فیملی ممبر بھی PPE کٹ پہن کر غسل دے سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکٹیمرا انجیکشن اور دیگر ضروری ادویات ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید الاضحیٰ کے لیے جامع پلان مرتب کر کے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ بہاول نگر میں کورونا کے حوالے سے اچھی خبر آ گئی۔ 89 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے کر صحتیابی حاصل کر لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون کہتے ہیں کہ کورونا کو شکست دینے کے لیے ماسک کی پابندی کی جائے اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔
नगर में डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून की ज़ेरे सदारत कोरोना से मुतालिक इक़दामात का जायजा इजलास हुआ, जिसमें महकमा हेल्थ समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान ने कहा कि मास्क की पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 3145 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए। 2640 अफराद कोरोना नेगेटिव आए। 89 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाबी हासिल की। 192 टेस्ट इल्तवा हैं। जिला भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद 220 है। जिला में अब तक 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हारे हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने किसानों के मसाइल के हल के लिए इजलास में शिरकत की। इजलास में किसानों के तमाम मसाइल हल करने की हिदायत की गई। और रहीम यार खान में कोरोना वायरस की मजीद 26 मरीजों में तस्दीक होने से मुतासरा मरीजों की तादाद 853 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 4 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों का रोजाना बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान में कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद 883 हो गई। कोरोना का शिकार 3 मरीज जहां बग भी हो चुके हैं। कोरोना का शिकार होकर जान से हाथ धोने वालों की तादाद 48 हो गई। कोरोना वायरस का शिकार 3 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए। 335 मरीज कोरोना से लड़कर इसको मुकम्मल शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। जिला भर में कोरोना वायरस का शिकार 480 मरीज जेर इलाज हैं। जिला भर में 7483 अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। जिले भर में 6006 नमूने कोरोना टेस्ट के लिए लैब में भिजवाए जा चुके हैं, जिनमें 1213 नमूने दोबारा भिजवाए गए हैं। 3971 नमूनों के रिजल्ट मनफी आए हैं और 203 नमूनों के टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। और मुत्तहिदा अरब इमारात की रॉयल फैमिली की जानिब से मरीजों के इलाज के लिए बड़ा तोहफा। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन क्रायोफ्यूज पहुंचा दी गई है। शेख ज़ैद अस्पताल मुल्तान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन अरसा दराज से खराब थी, जिससे एक खून की बोतल के अतिया के अज्जा अलहदा न होने पर सिर्फ एक ही मरीज फायदा उठा पा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली की तरफ से शेख ज़ैद अस्पताल में मशीन का तोहफा दिया। मशीन के इस्तेमाल से खून की एक बोतल को 3 अज्जा सुर्ख खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलहदा किए जा सकते हैं। इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर बिलाल गफूर का कहना था कि मशीन के आने के बाद मरीजों के इलाज में बहुत फायदा मिलेगा। इस मशीन के जरिए हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते, लाल खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट। मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम एक बोतल खून से 3 मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये रॉयल फैमिली के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें तोहफा दिया है, डोनेशन दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इंसानियत की खिदमत में बड़ा तोहफा दिया गया है। शेख ज़ैद अस्पताल में जेर इलाज थैलेसीमिया और दूसरी बीमारियों में मुब्तला मरीज इस मशीन के जरिए खून की जरूरत के अज्जा से फायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक और एजाज, ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करवाने में पहले नंबर पर आ गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डरना नहीं, लड़ना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को इसकी काविशों का समर मिल गया। ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद कराने में पहले नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ने HEC के दिए गए प्रोटोकॉल पर पूरा उतरते हुए 100 नंबर हासिल किए, जिसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी पंजाब में पहले और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने 100% स्कोर हासिल किया, तो 100% स्कोर की वजह से हम बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं। और ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है, जो ये एक रिकग्निशन है हमारी फैकल्टी ने जो एफर्ट्स की, जो कोलैबोरेशन की, जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स इन तीनों ने मिलके जो एफर्ट्स की थी, ये उसका रिकग्निशन है कि हम ऑनलाइन रेडीनेस के साथ अवेलेबल हैं। डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि उन्होंने HEC की गाइडलाइन को मुकम्मल अपनाया और कोरोना दिनों में भी काम जारी रखा। उन्होंने अपना लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा के वहाँ तलबा के लिए तालीमी मवाद भी फराहम किया। अब तक 106 यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में शुरू ही से फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों कम्युनिटीज ने ओवरवेलमिंगली इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया। टाइम टू टाइम जो HEC की गाइडलाइंस आई, फैकल्टी के ट्रेनिंग सेशंस हुए और स्टूडेंट्स को उन्होंने इंगेज किया मुख्तलिफ चैनल्स को यूज़ करते हुए। उसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी था, कोर्स मटेरियल बंडल्स भी थे, उसके बाद डिफरेंट जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, क्वेश्चन बैंक से, ये सिलसिला आज तक जारी है। वाइस चांसलर का कहना था कि तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। ऑनलाइन क्लासेज में से 800 असातिज़ा को 25,000 तलबा के साथ राबिते में रखा गया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर।
डीसी डीजी खान ताहिर फारूक ने टाइगर फोर्स के पढ़े लिखे जवानों को मुख्तलिफ फलाही कामों में साथ मिलाने के अहकाम जारी किए। डीसी ताहिर फारूक का कहना है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए टाइगर फोर्स से काम लिया जाए। डीजी खान के डीसी ऑफिस में जिले और तहसील कमेटी टाइगर फोर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीसी डीजी खान ताहिर फारूक ने मीटिंग की सदारत की। डीसी ताहिर फारूक ने मुख्तलिफ मामलात में टाइगर फोर्स की खिदमात के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए। डीसी ताहिर फारूक ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान टाइगर फोर्स की खिदमात हासिल करें। और मुल्तान के रिहायशी पाक फौज के जवान लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद की 5वीं बरसी मनाई गई है। दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद ने बनू के मकाम पर 5 साल कबल शहादत का मर्तबा हासिल किया। बहादुर बेटे की अजीम मां बरसी के मौके पर इनकी याद में बार बार कभी बेटे की वर्दी चूमती रहीं तो कभी तस्वीर को बोसा देती रहीं। 1 मंथ हो गया था उनको गए हुए। 17 जुलाई को उन्होंने वापस आना था, सिर्फ यूनिट को हैंड ओवर करने गए थे और वहाँ उन्होंने एक्टिविटी वो की कि फिर अल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटे को बचपन से ही फौज का हिस्सा बनने का शौक था। उन्होंने हर मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। पाक फौज की जानिब से इन्हें सितारा बसालत से भी नवाजा गया। सबसे बड़े बेटे थे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार, ये शहीद हुए और इनकी शहादत के बाद दूसरे भी यही तमन्ना करते हैं कि हम भी अपने मुल्क के काम आए और मैंने भी बड़े फख्र से भेजे थे, बड़ी मोहब्बत से भेजे थे और खुदा ने मुझे सुरखरू किया। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके दोनों छोटे भाई मेजर इम्तियाज और मेजर मंसूर का ताल्लुक भी पाक फौज से है। शहादत का दर्जा हासिल करके लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद ने अपने वालिदैन का सर हमेशा के लिए फख्र से बुलंद कर दिया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब शुजाबाद के रिहायशी पाक फौज के शेर हवलदार अब्दुल अजीज शहीद की 11वीं बरसी। शहीद ने 2009 में ऑपरेशन अलमैजान के दौरान सवात में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। शुजाबाद के इलाके पीर गाइब के रहायशी हवालार अब्दुल अजीज शहीद की आज 11वीं बरसी है। अब्दुल अजीज शहीद ऑपरेशन अलमेजान में सवात के मुकाम पर दहशत गर्दों से जंग के दौरान अपने वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद के बेटों का कहना था कि उनके वालिद अब्दुल अजीज को पाकिस्तान पर जान निछावर करने का बहुत शौक था, इसीलिए मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हमें फख्र है कि मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है और हम भी मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अहले इलाका वसेब हमें बहुत इज्जत से कहते हैं, आप शहीद के बेटे हैं। मैं वालदार अब्दुल अजीज का छोटा बेटा हूँ और हमें फख्र है कि हमारे वालिदैन अपने मुल्क के पीछे जान कुर्बान कर दी और हम मेहनत पढ़कर आर्मी में जाऊंगा और मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तानी फौज का हर जवान अपने वतन के हर दुश्मन से बहादुरी के साथ लड़ता है। यही वजह है कि दुश्मन हमारे सिपाहियों से खौफजदा रहते हैं। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद।